नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी जयपुर से खो नागौरिया में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। आमने सामने की फायरिंग में 3 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं और वहीं तीनों ही बदमाशों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्रदीप, ऋषभ और जयप्रकाश, इन तीनों के नाम बताए जा रहे हैं। बता दें कि जी क्लब के बाहर 28 जनवरी को फायरिंग हुई थी। उस मामले में ये जो बदमाश हैं उनसे पुलिस और इन बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी है। खो नागौरिया के बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। आमने सामने की फायरिंग में 3 बदमाश घायल हो गए और तीनों ही बदमाशों को एसएमएस अस्पताल के बाहर बता दें कि भर्ती करा लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, पूरा अपडेट बताइएगा खबर को लेकर। तीनों ही बदमाशों को गोली लग गई है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, 28 जनवरी को जयपुर के जी क्लब में रात 12 बजे अंधाधुंध फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था और ये फायरिंग होटल कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूल करने के लिए की गई थी। और इसी में ऋतिक बॉक्सर एक फेसबुक पोस्ट भी सामने आया था जिसमें कहा गया था कि ये फायरिंग उनकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है, जिसके बाद पुलिस ने पूरी मामले की जांच पड़ताल शुरू की। उसके अलावा जो पुलिस की टीमों को यूपी और उसके अलावा दिल्ली और अन्य जगहों पर, संभावित जगहों पर भेजा गया जहां पर पुलिस को इनपुट मिले थे। और इसी बीच आगरा के जनपद इलाके में ये जो 3 बदमाश थे उनकी पहुंचने की खबर सामने आई, जिसके बाद जयपुर की जवाहर साइकिल थाना पुलिस, उसके अलावा जो स्पेशल की जयपुर कमिश्नरेट की जो स्पेशल क्राइम ब्रांच की जो टीम थी, उन्होंने आगरा में पुलिस के साथ मिलकर के, जो कि जैतपुर इलाका था आगरा में जनपद में, वहीं पर ज्वाइंट ऑपरेशन चला करके 3 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। और वहीं पर जो पुलिस की गिरफ्त में आए जो बदमाश थे, जयप्रकाश उर्फ जेपी जो कि बीकानेर में नया शहर का रहने वाला है, वहीं पर प्रदीप शुक्ला उर्फ बाबा शुक्ला जो कि आगरा में डिफेंस कॉलोनी का रहने वाला है, और तीसरा बदमाश था ऋषभ उर्फ यशचंद्र रजवार, यानी 3 वो भी बीकानेर का रहने वाला है। तो ऐसे में एक आगरा और 2 बीकानेर के शूटर्स को पुलिस ने आगरा पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करके गिरफ्तार किया। और जब तीनों बदमाशों को जयपुर लाया जा रहा था, जब जयपुर क्राइम ब्रांच की टीमें उनको लेकर के आ रही थी, वहीं पर खो नागौरिया इलाके में जो कि आगरा रोड पर है, यहाँ पर बदमाशों ने बस से उतर के भागने की, उनकी गाड़ी से उतर के भागने की कोशिश की। और इस बीच पुलिस की हुई मुठभेड़ के बीच में बदमाशों को गोली लगी है और उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल उपचार के लिए लाया गया। सबसे पहले बदमाशों के गोली लगने के बाद उनको एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां से उनको रेफर करके अब एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया। और ये तीनों बदमाश वो बताए जा रहे हैं जो कि 28 जनवरी को जी क्लब के बाद फायरिंग करने की वारदात में शामिल थे। और आगरा पुलिस के सहयोग से जयपुर पुलिस ने इनको पकड़ा और आखिरकार आज जब इनके बीच में जब फायरिंग हुई तो उसमें तीनों बदमाशों की गोली लगी है। जी बिल्कुल विष्णु, देखिए एक बड़ी सफलता कहा जा सकता है इसको। और देखिए इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी सौरभ भी जुड़े हुए हैं फोन पर। सौरभ, जैसा कि विष्णु ने अभी अपडेट बताया है कि 3 जो बदमाश हैं जी क्लब के बाहर जो फायरिंग हुई थी, 3 बदमाश उसमें घायल हो गए हैं। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें 3 बदमाशों को गोली लगी है। सौरभ, जैसा कि कह सकते हैं कि एक पुलिस के लिए बड़ी सफलता है कि जो जैसा कि अभी तक कहा जा रहा था कि 24 घंटे बीत गए हैं, 1 दिन से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन फिर भी जिस तरह से जो बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए थे जी क्लब के बाहर, एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तीनों को ही जो बदमाश है उन्हें एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। यहाँ पर तीनों का इलाज जो है वो शुरू हो चुका है और तीनों के पैरों में गोली लगी है। एक बदमाश की गोली जो है वो लगने के बाद निकल गई है, जबकि दूसरे की अभी किस जगह पर गोली है ये तलाश की जा रही है। लेकिन प्रदीप जो है वो, उसकी हालत जो है वो गंभीर इस लिहाज से बताई जा रही है क्योंकि गोली लगने के बाद वो शॉक में आ गया था और उसकी ब्लीडिंग जो है वो लगातार हो रही है। इस लिहाज से अभी एसएमएस अस्पताल में उसके जो एक्सरे और अन्य जो जांचें होनी है वो इस वक्त की जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि प्रदीप की हालत गंभीर है, इस लिहाज से उसे आईसीयू में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। जो बाकी जो ऋषभ और जयप्रकाश है उनकी गोली लगने से पैरों में फ्रैक्चर भी जो है वो हुआ है। तो तीनों का इलाज जो है वहां पर किया जा रहा है। डॉक्टर अनुराग धाकड़ जो ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज हैं वो एसएमएस अस्पताल जो है वो पहुंच चुके हैं और अन्य डॉक्टर्स के साथ मिलकर जो है वो तीनों का इलाज जो है वो शुरू कर दिया गया है। एक, जिस प्रकार से मैंने बताया कि एक घायल के पैरों में गोली की तलाश जो है वो की जा रही है, जबकि दूसरे की गोली नहीं मिली है। तो ये इसके कारण से उसे फ्रैक्चर जरूर हुआ है बैक, लोअर बैक में। तो
वहां पर जो है वो इस वक्त न सिर्फ ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा, बल्कि जो है वो प्लास्टर चढ़ाने की बात भी जो है वो सामने आ रही है। तो जैसे ही इन घायलों को एसएमएस अस्पताल लाया गया, उसके बाद डॉक्टर्स की टीम ने जो है वो जांच जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि ऋषभ और जयप्रकाश की स्थिति जो है वो बेहतर है लाने जाने के बाद से, और लेकिन प्रदीप की हालत जो है वो गंभीर इस वक्त बनी हुई है। तो संभवतः कुछ देर में ही उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल सौरभ, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 3 में से एक जो बदमाश है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सहयोगी विष्णु भी हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। विष्णु, जैसा कि अभी सौरभ बता रहे हैं कि 3 बदमाशों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, और विष्णु जैसा कि थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तो आपने भी जिक्र किया, और जो इस पूरे मामले में जानकारी सामने आई थी कि ऋतिक बॉक्सर से जुड़ा हुआ भी, जो गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर है उससे जुड़ा हुआ भी पूरा ये मामला नजर आया है। क्या इस बारे में पुष्टि हो पाई है कि जो 3 बदमाश थे ये उसी के साथ कनेक्टेड थे? देखिए, ऋतिक बॉक्सर के ऊपर भी जो एक बॉस है उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, और लॉरेंस बिश्नोई की ये गैंग से जुड़े हुए उसकी जो पाइपलाइन कह सकते हैं, गैंग की जो पाइपलाइन कह सकते हैं, उससे भी जुड़े हुए ये बदमाश है। और 28 जनवरी को जो वारदात जी क्लब के बाहर जो अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, उसी में लॉरेंस गैंग को खुद को इन्होंने बदमाशों ने बताया था, और उसके बाद ही पुलिस को ये संभावना थी कि ये बदमाश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाग निकले, जिसके बाद जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम को वहां पर भेजा गया। और आगरा पुलिस को इस बीच में, आगरा जो पुलिस कमिश्नरेट है वहां सूचना ये मिली कि जैतपुर इलाके में ये जो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है जिन्होंने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा के जैतपुर इलाके में छुपे हुए हैं। वहीं पर जैतपुर थाना प्रभारी जो कि आगरा में है, उनकी टीम ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया, और तीनों बदमाशों को पुलिस ने वहां से गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जयपुर पुलिस को सौंप दिया गया। और इसके बाद जब जयपुर की पुलिस उनको कल रात को लेकर के वहां से रवाना हुई, तो बाद सवेरे यहाँ पहुंचने के बाद आगरा रोड पर जो जयपुर में खोर नौगरियान थाना इलाका है, यहीं पर बदमाशों ने गाड़ी से उतर के भागने की कोशिश की, और इस बीच में जो फायरिंग हुई, उस फायरिंग में इन बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, ऐसी अब तक की जानकारी है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक पुलिस अधिकारी कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद स्थिति साफ हो जाएगी, और पूरा जो मामला है कि आखिरकार क्यों बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ की नौबत आई, अभी तक की जानकारी यही है कि बदमाशों ने गाड़ी से भागने की कोशिश की, और उनके पकड़ने के प्रयास में जो फायरिंग हुई उनमें बदमाशों की गोली लगी है। लेकिन कुछ देर के बाद में जयपुर कमिश्नरेट के अधिकारी इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे और बताएंगे कि फायरिंग क्यों की गई थी और कितने बदमाश इसमें घायल हुए। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि तीनों बदमाश जो कि शूटर्स थे वो आगरा पुलिस की मदद से पकड़े जा चुके हैं, और तीनों इस वक्त एसएमएस हॉस्पिटल में घायल हैं। जी विष्णु, कब तक जो पुलिस है पूरे मामले में खुलासा करेगी कि आखिर क्यों, किस मकसद से जो पूरी फायरिंग की घटना है इसको अंजाम दिया गया था? और विष्णु, एक बड़े लिंक का भी कह सकते हैं कि खुलासा हो सकता है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उस गैंग से ताल्लुक रखते हैं ये जो बदमाश थे। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि जो 3 बदमाश आज जयपुर पुलिस की गिरफ्त में है, उनमें से एक बदमाश आगरा का ही रहने वाला है, तो और उसके अलावा 2 बदमाश थे वो बीकानेर के रहने वाले हैं। चूंकि रोहित जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो एक बदमाश है, जो गैंगस्टर नाम है रोहित गोदारा, वो बीकानेर से, तो बीकानेर के ज्यादातर जो बदमाश है रोहित गोदारा के संपर्क में है, और ये सभी लोग कहीं ना कहीं लॉरेंस गैंग से भी संपर्क में है, उनके ताल्लुकात में है, और इसीलिए इन बदमाशों को यहाँ पर हायर किया गया। और चूंकि वारदात के बाद ये लोग भाग सके, उसके बाद में पकड़े ना जा सके, इसके लिए आगरा के एक बदमाश को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। लेकिन चूंकि कानून की, कई बार कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे हैं, और इसीलिए शायद पुलिस ने महज 2 दिनों के भीतर बदमाशों को ट्रैक किया। उसके अलावा आगरा तक पुलिस पहुंची, और आगरा पुलिस की मदद से तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। अब जब कि इनका हॉस्पिटल में उपचार होगा, उसके बाद जब छुट्टी मिलेगी, तब बयानों में सामने आ सकेगा कि किसके कहने पर इन 3 बदमाशों ने क्लब के बाहर 28 जनवरी की रात को फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। क्या ये पूरा मामला लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से जुड़ा हुआ है, या फिर ये बदमाश किसी और तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर उगाई करने के लिए, फायरिंग करने के लिए यहाँ पहुंचे थे? और एक बात और सामने आ रही कि बीकानेर जो 3 बदमाश जो गिरफ्तार हुए हैं, उनमें एक बदमाश जो कि जेपी नाम जिसका है, वो नाबालिग बताया जा रहा है, जिसने अभी हाल ही में करीब 15 दिन पहले बीकानेर के नया शहर में एक प्रभात गोस्वामी नाम के व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। वो जो फायरिंग हुई थी वो भी आपसी गैंगवार में हुई थी, ऐसी बात भी सामने आ रही है, जिसके बाद यही बदमाश जो था वो जयपुर की फायरिंग में लिप्त था। तो अब जब कि तीनों बदमाशों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी उनका उपचार करने के बाद में, तब पुलिस इनसे गहनता से पूछताछ करके पता लगा सकेगी कि आखिरकार
ये लोग किसके इशारे के ऊपर फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। बिल्कुल विष्णु, अब जब पुलिस पूछताछ करेगी और जब इनका अस्पताल से इनका इलाज पूरा हो जाएगा, जब इन्हें छुट्टी मिल जाएगी और जब पूछताछ का पूरा जो कह सकते सिलसिला शुरू होगा, तब एक बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस आज इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा करेगी। विष्णु, आपका भी बहुत शुक्रिया और सौरभ आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। अलवर जिले के राजगढ़ पंचायत